अपनी जो भी जाति रहेगी। जो देश को बांटने का काम हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है, और देश को जोड़ने का काम हमारे युवा भाई और हमारे नेता राहुल जी गांधी कर रहे हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरा भारत जोड़ने का काम किया। मेरे डैडी के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं, यानी आपको लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। तो जैसे 9 साल के उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ने की वजह क्या थी, तो उनके घर में यानी मेरे जो ग्रैंडफादर थे बहुत तकलीफ थी, खाने पीने के भी प्रॉब्लम थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 9 साल के उम्र में वो जो हमारा गांव है, गांव का नाम है सातिरजे, अलीबाग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अलीबाग करके एक टाउन है, वहाँ पे सातिरजे नाम का एक विलेज है, वहाँ से उनको 2nd स्टैंडर्ड छोड़ के जाना पड़ा। बाद में 9 साल तक उन्होंने यानी उनके उम्र के 18 साल तक होटल में वेटर का काम किया, जो बर्तन मांजने का काम करते थे, सर्विस का काम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा मुड़ के, हर बार वो अच्छा करते रहे। बाद में उनका डेवलपमेंट होते गया, मेहनत करते रहे, रोड पे उन्होंने काम किया, खुद फोरमैन का काम किया, रोड में लेबर का काम किया, लेकिन कभी वो हटे नहीं। और बाद में जैसे उनकी अच्छे दिन आने लगे, एक अलीबाग में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जो कंपनी है उसका अलीबाग में प्लांट आया, और वहां से उनका अच्छे दिन आने को शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने सैंड कॉन्ट्रैक्ट लेने को शुरू किया, सैंड निकालते थे और उधर सप्लाई करने को शुरू किया, धीरे धीरे उनका अच्छा होने लगा। बाद में सबसे बड़ी बात क्या, जैसे शादी हुई, बच्चे हो गए, तो उनके एक भाई थे जो उनसे करीब करीब 15-20 साल छोटे थे, खुद सीख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने तमन्ना रखी कि मैं सीखा नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने उनके भाई को अच्छी शिक्षा दी, उन्होंने उनको MCOM बनाया। बाद में जब मेरे भाई बड़े हो गए तो मेरे भाई बड़े जो उनको एडवोकेट बनाया, जो आज रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बार काउंसिल के अध्यक्ष है, और वो वहाँ पे करीब करीब 27 ईयर से वकीली का काम कर रहे। मेरे दूसरे भाई काम कर रहे, करीब करीब 4 भाइयों को वकील बनाया, मुझको खुद को इंजीनियर बनाया। और सिर्फ मेरे फैमिली को या कुटुंब, यानी हम लोग बोलते ना कि एक अपना फैमिली सीख गया, तो वहां पे नहीं रुके, उन्होंने इतने अच्छे काम करते रहे पब्लिक के लिए, और ज्यादातर उन्होंने जो काम किए वो पूरे काम किए आपके जो आदिवासी बंधु थे उनके लिए काम किए, उनके बच्चों को सिखाना शुरू किया। उन्होंने जो अभी उन्होंने जो बताया सिकंदर भाई ने कि बाबा मैं काम कर रहा हूँ, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मेरे डैडी के उन्होंने जो काम किया और उन्होंने जो रास्ता दिखाया, वो रास्ते पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। तो अभी कैसे होता है, कोई अपने खुद के, उन्होंने क्या सिखाया कि आपके घर में चूल्हा है, हम लोग हैं यहाँ पे जो भी बैठे हुए, हर एक अपना चूल्हा तो जला सकता है, अपना जो फैमिली है उसका तो पूरा, लेकिन आप ऐसे बनो कि आपके वजह से कम और करीब कम से कम 100-200 लोगों के चूल्हे जलने चाहिए, और ये सीख हम लोगों को उन्होंने दी। बाद में उन्होंने बहुत संघर्ष किया पूरा, लेकिन कहीं पे रुके नहीं। वहां पे जो डैडी तो कांग्रेस में ज्वाइन हुए, लेकिन उसके पहले एक PWP करके एक पार्टी थी उसमें थे, तो वहां पे उनको थोड़ा सा हर्ट किया गया, तो पूरा उन्होंने बोला नहीं अभी तो मैं ये पार्टी में काम नहीं करूंगा, और बाद में उन्होंने लोगों के लिए काम करना शुरू किया, और 32 इयर्स के बाद कांग्रेस पार्टी से वो वहां पे चुन के आए, वो MLA बने, और MLA बनने के बाद उन्होंने सबसे पहला अगर काम किया होगा तो कौन सा काम किया कि जो एक ग्रामीण भाग है वहां पे कॉलेज नहीं था, तो कॉलेज के लिए उन्होंने पहले वहां पे, जब अपने चीफ मिनिस्टर थे विलासराव जी देशमुख, डैडी MLA बन गए थे, जाके उन्होंने उनसे पहले परमिशन लिया और उन्होंने कॉलेज शुरू किया। और उन्होंने क्या सोचा कि मैं सीख नहीं पाया, मैंने मेरे बच्चों को तो शिक्षा दिया, लेकिन ये जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ये स्कूल में जाके ये शुरू करेंगे, हम लोग जो बोलते हैं कि KG से PG तक पूरा उन्होंने सीखना चाहिए, इसलिए उन्होंने वहां पे वो कॉलेज शुरू किया। और कॉलेज का सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल आपको मालूम रहेगा बहुत सारे लोगों को कि यूनिवर्सिटी की कुछ नॉर्म्स रहती है कि आपको अगर कॉलेज चलाना है तो खुद का बिल्डिंग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जो एक SM वड़के करके वहां पे एक ये है कॉलेज, तो उनके पास तो उतना पैसा नहीं था कि वो उतना बड़ा बिल्डिंग बना दे। तो एक दिन ऐसे हम लोग कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, मुझे भी बुलाया गया, बाकी सब लोग थे, डैडी चेयरमैन थे, डैडी ने बुलाया और बोले अपने को ऐसा ऐसा कॉलेज करने का है। मैंने पूछा कि बाबा इसमें कितने पैसों की लागत होगी, तो उन्होंने बोला करीब करीब जो हमारे इंजीनियर्स आए थे, आर्किटेक्ट थे, कि करीब करीब 10 करोड़ रुपए की लागत है। तो मैंने उस समय जैसे हम लोग मीटिंग में बैठे तो मैंने पूछा कि बाबा ठीक है, अपना तो ये अपना स्कूल है, कमिटी है, तो उनके पास क्या अपने पास कुछ तो होना चाहिए ना, जब 10 करोड़ की आपको अगर बिल्डिंग बांधनी है तो हम लोग कैसे बांधेंगे। तो उस समय उन्होंने बताया हम लोग कुछ भी करें तो 10 से 15 लाख रुपए के ऊपर हम लोग पैसा नहीं इकट्ठा करते।
तो मैंने पूछा ठीक है, आप अगर 10 से 15 लाख रुपए तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? तो डैडी ने बोला कि हम लोग है, अपने को शुरू करो और अपने को बांधने का। और मुझे कहने को और आज भी मुझे यानी फख्र लगता है कि डैडी ने काम शुरू किया और हम लोगों ने वो 33,000 स्क्वायर फीट की करीब करीब 10 करोड़ रुपए लागत की बिल्डिंग समाज के लिए हम लोगों ने खड़ी की, और उसमें आज स्कूल में वो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग रोड का काम करते हैं, जहाँ पे खराब रोड हुए होते हैं वहाँ पे मदद करते हैं। पानी का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे पानी के लिए हम लोग बहुत सारी जो चीजें हैं, और हम लोग देखते नहीं कि गवर्नमेंट मदद करेगी, म्यूनिसिपैलिटी मदद करेगी, कोई ग्राम पंचायत है तो मदद करेंगी। अगर लोग आते हैं तो हम लोग ठीक है जाते हैं जहाँ पे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाबा इनका एक्चुअल प्रॉब्लम है नहीं है, ये करके हम लोग उनको मदद करते हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। मेरे को और एक बड़ी बात कहने को यहाँ पे मेरे को फख्र होगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जब ये कोरोना आया था तो कोरोना में आपको मालूम है, अगर पति है तो पत्नी से बाजू होता था, भाई भाई से बाजू होता था। अगर कोई एक पेशेंट हो जाए घर में तो सब लोग उसको बाजू में छोड़ देते थे। जब 2019 में ये शुरू हुआ तो जब पूरा अपना लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन में लोगों को खाने के प्रॉब्लम हुए, तो वो समय हम लोगों ने करीब करीब वो एरिया में करीब करीब जो एक किट की कीमत एक हम लोग देखते हैं 1 महीना 1.5 महीने का अगर उसमें आना जो तो करीब करीब एक 1200 से 1300 रुपए तक होती थी। हम लोगों ने 5000 से भी ज्यादा हम लोगों ने वो समय किट हम लोगों ने लोगों को, ये आदिवासी लोगों को दी। और सेकंड जब ये आया तो उसमें हम लोगों ने खुद गांव गांव में जाके, जहाँ पे कंटेनमेंट जोन थे वहां पे जाके लोगों को बता के लोगों को कोरोना के बारे में एक्चुअल, अगर आप 2 या 4 दिन में अगर आप इलाज लेते हो तो 2 या 4 दिन में आप इलाज लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो लोगों के मन में डर था, और वो डर क्यों था, तो हम लोगों ने देखा जो मीडिया था, आप भी मीडिया वाले हो यहाँ पे, हम लोग आपको बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन मीडिया ने ज्यादातर ऐसे दिखा जो अच्छी चीजें थी वो दिखाया नहीं, लेकिन हर दिन दिखाया गया। सोशल मीडिया भी उसमें था कि हर दिन इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, मौतें हो रही है, उसकी वजह से लोग डर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन में जाके लोगों को मदद किया। और सबसे बड़ी बात, जब वैक्सीनेशन का दौर आया जहाँ पे एक एक वैक्सीन नहीं मिलता था, तो हम लोगों ने, आप कहीं पे भी अगर सर्च करेंगे तो एक दिन में 1118 लोगों को हम लोगों ने वैक्सीनेट किया, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। ऐसे बहुत सारे अगर कहने को जाओ तो आपको बात करने को मिलेगा नहीं। तो आपने यहाँ पे बुलाया और जो रियाज साहब आपने हमको नॉमिनेट किया उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका कहीं पे भी कोई सोशल वर्क रहेगा तो आप हमें याद कीजिए, हम जरूर आएंगे। आपने आज बुलाया इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। आप महाराष्ट्र से आए हुए हैं और न मस्जिद की बात हो न सिवालों की बात हो, लोग भूखे हैं बस निवालों की बात हो। आज जो है राजीव गांधी जी की जो सोच थी कि राजीव गांधी जी जो है जो सोच को लेके चले थे, आगे बढ़े थे, उस सोच को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को वहां पहुंचना है जहां कोई भी नहीं पहुंचा, और हम लोगों को उस घर में दीप जलाना है जहां बरसों से अंधेरा है। तो वहां पे हम लोगों को पहुंच करके वो सारी चीजें, राजीव गांधी जी की जो सोच थी कि राजीव गांधी जी ने सोचा था कि एक घर से जो है हल लेके जाएगा एक किसान, वो किसान जो है वहां जा करके और वो अपने फोन से लाइव जो है वहां से फोटो से अपने पत्नी से बात करेगा और वो देखेगा कि घर पे क्या खाना बना हुआ है और वो क्या कर रहा है, वहां वो हल चला रहा है। ये राजीव गांधी जी की सोच थी और वो राजीव गांधी जी की सोच जो है अभी इंप्लीमेंट हो रहा है। राजीव गांधी जी नहीं है लेकिन राजीव गांधी जी हम लोग के बीच में है, क्योंकि आदमी को मारा जा सकता है लेकिन जो उनके विचार हैं उन विचारों को कभी नहीं मारा जा सकता है। राजीव गांधी जी जो है, राजीव गांधी जी जो हम लोग को दे के गए कि आज जो है देखिए हम लोग सारी चीजें, कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर अपने मोबाइल में लेके हम लोग चल रहे हैं। एक कंप्यूटर जो है हम लोग हर जगह लेकर के चल रहे हैं और राजीव गांधी जी की जो सोच थी उस सोच को हम लोग जो है
हर जगह जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। राजीव गांधी जी देखिए, इस सोशल मीडिया को राजीव गांधी जी ने क्या देखा था कि राजीव गांधी जी की सोच थी कि सोशल मीडिया को जो है हम जो है एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में जो है हम उस चीज को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आज उस चीज को क्या हो रहा है कि वो सारी चीजें जो है पॉजिटिव में होकर के बहुत सारे लोग जो है उस चीज को निगेटिव दिखा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को जो है पॉजिटिव ही लेके चलना है। हम चाहेंगे कि जो है